नमस्कार दोस्तों, जय श्री राम। और आज है फ्रेंडशिप डे यानी कि मित्रता दिवस। तो शुरुआत यहीं से करते हैं कि आप सभी को मित्रता दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं, बधाई। आप जानते हैं कि मित्रता क्या है, इसका क्या महत्व है, तो इस विषय में हम हमारे धर्म ग्रंथों में तमाम उदाहरण इसके भरे पड़े हुए हैं, जो मित्रता के लिए आदर्श की पराकाष्ठा की सीमा को भी लांघकर मित्रता निभाने के उदाहरण हमें देखने को मिलते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि भगवान श्री राम और उनके मित्र जो एक जंगलों के वनवासी थे, उनके जो बचपन में मित्रता हुई थी उनसे, निषादराज घुहो जिन्हें कहा जाता है। तो एक कहाँ चक्रवर्ती सम्राट के पुत्र और एक वनवासी का बालक, और क्या उन्होंने मित्रता निभाई वो भी हमने देखा। और उसके आगे जब गए भगवान, तो हनुमान जी के माध्यम से सुग्रीव जो कि वानर जाति के थे, वही वनवासी थे, तो उनसे उन्होंने जो मित्रता की और उसको निभाया वह भी हमने देखा। और फिर हम द्वापर युग की बात करें तो भगवान श्री कृष्ण और सुदामा की मित्रता को देख लीजिए। भगवान श्री कृष्ण एक बहुत विशाल राज्य के राजा थे, और वहीं सुदामा जो एक गरीब ब्राह्मण था, उन्होंने मित्रता निभाई। और किस प्रकार निभाई ये भी हमने कई किताबों में पढ़ा है और टीवी सीरियल वगैरह में भी हमने देखा है। इसके अलावा दुर्योधन और कर्ण की मित्रता के बारे में भी हम जानते हैं, हमने उसके बारे में भी देखा है, सुना है और पढ़ा भी है। कर्ण ये जानता था कि कौरवों की तरफ हार सुनिश्चित है और जान भी जाएगी, ये भी निश्चित है, पर जान की बाजी भी लगाई मित्रता के लिए। उसको पता था कि मरना तो तय है। जब भगवान श्री कृष्ण द्वारकाधीश जिस पक्ष में होंगे वह पक्ष निश्चित रूप से विजयी होगा और जीत का वरण उसी को होगा जिस तरफ भगवान द्वारकाधीश श्री कृष्ण होंगे। और फिर भी उसने जानते हुए सब कुछ, सारी बातें, सिर्फ और सिर्फ मित्रता निभाने के लिए और मित्रता को कलंकित होने से बचाने के लिए अपने प्राणों की आहुति दी। तो ऐसे तमाम उदाहरण हमने हमारे प्राचीन धर्म ग्रंथों में देखे हैं। और आधुनिक जो हमारा युग है, इसमें भी बहुत सारे मित्रता के ऐसे देखने को मिल जाएंगे तमाम उदाहरण। और मैं अपने निजी जीवन में बात करूं तो बचपन के मेरे भी बहुत सारे मित्र हैं। और मित्रता, मेरा मानना है कि बचपन में जो हमें लंगोटा यार, जो हम लंगोटिया यार बोलते हैं ना, तो वही मेरा मानना है कि सच्ची मित्रता वही है। और बाकी इसके बाद में जो भी दोस्त बनते हैं, मित्र बनते हैं या फ्रेंडशिप होती है, वह मतलब मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं उसमें कुछ वह भाव नहीं हो पाता जो बचपन की मित्रता में होता है। कहीं ना कहीं स्वार्थपरक या अवसरवादी मित्रता हो सकती है। और मेरा तो निजी अनुभव रहा है कि जो मेरी बचपन की मित्रता है और जो मेरा बचपन का मित्र है, उसके अलावा मेरे जीवन में जो भी मित्र हैं या मित्र बने हैं या मित्र बनने का प्रयास किया है, या मित्रता कम या जान पहचान कह लो या अन्य प्रकार से संबंध बनाए हैं, दोस्ती के मान लीजिए या फिर रिश्तेदारी के मान लीजिए, किसी भी प्रकार से वह मेरे नज़दीक आए हैं, मेरे से करीबियाँ बढ़ी हैं उन लोगों की। और उसका पहला सूत्रधार मित्रता का रिश्ता ही रहा है, क्योंकि मित्र बनकर ही कोई व्यक्ति रिश्तेदार बनते हैं, किसी भी प्रकार से आपके करीब आते हैं। तो वह लोग किसी स्वार्थ के कारण होता है, और उसमें मित्रता उतनी मतलब शिद्दत से नहीं निभाते हैं लोग। और मेरा व्यक्तिगत अनुभव रहा है कि मतलब लोग मित्र बनकर मेरे साथ व्यक्तिगत रूप से मतलब मित्रता
करके उसमें मैं भी दोषी हूँ कहीं ना कहीं। मैंने लोगों को पहचानने में गलती करी है और मित्र मान लिया उन लोगों को, और मुझे विश्वास था कि ये लोग भी ऐसी मित्रता निभाएंगे जैसी मैं निभा रहा हूँ या लोग निभाते हैं। और मित्रता का जो एक उदाहरण दिया जाता है कि खून के रिश्ते के बाद में एक जो रिश्ता है वह मित्रता का है। और मित्र के बिना मेरा मानना है कि प्रत्येक व्यक्ति यदि उसका कोई मित्र नहीं है तो उसका जीवन अधूरा है। और ऐसा होता भी नहीं है, कोई ना कोई किसी न किसी का मित्र, एक मित्र जीवन में ज़रूर होता है। पर फिर भी हो सकता है अपवाद हर जगह हो सकते हैं, किसी का मित्र ना हो तो उसका सूनापन होता है जीवन में कहीं ना कहीं। कुछ बातें जीवन की ऐसी होती है जो हम हर किसी से शेयर नहीं कर सकते, लेकिन अपने मित्र के साथ हम ज़रूर शेयर कर सकते हैं। तो खून के रिश्ते से भी मतलब उच्च दर्जा मित्रता को दिया गया है, क्योंकि वह हमारा ना जाति का होता है, ना धर्म का होता है, ना ही हमारा खून से रिश्ता होता है। लेकिन मित्र एक ऐसा रिश्ता है जो ज़रूरत पड़ने पर तन मन धन हर प्रकार से आपके लिए खड़ा हो जाता है। यहाँ तक कि हमने देखा दुर्योधन का साथ देकर कर्ण ने अपने प्राण तक दिए हैं। तो मित्रता तो बहुत मतलब उच्च कोटि का एक आदर्श शब्द है और एक भावना है जिसको जानने वाला ही जानता है। पर मेरा व्यक्तिगत अनुभव बहुत ख़राब रहा है इस विषय में। हाँ, बचपन का मित्र जो लंगोटिया यार है मेरा, आज भी मैं उसके लिए और मैं उसके लिए और वो मेरे लिए मतलब दिलो जान से एक हैं। और मतलब दो शरीर एक जान है ऐसा लगता है, मुझे तो लगता है कम से कम। पर इसके बाद कि जो भी मेरे से दोस्ती इन लोगों ने करी या दोस्त बने वह सिर्फ मतलब परस्त निकले। तो खैर ईश्वर उनका भला करे। पर मैं जो भी मेरे व्यूअर्स है या इस वीडियो को जो लोग देखेंगे मैं उनसे कहना चाहूँगा कि दोस्ती करिए लेकिन विश्वास एक हद तक करिए। हाँ, लोगों को हो सकता है मैं समझने में भूल कर गया हूँगा, पर आप अपने विवेक से निर्णय लें जो भी है। पर आज जो मित्रता दिवस है इस विषय में मेरे जो विचार थे मैंने रखे हैं, और यही है कि मित्रता निभाएं तो निभाने का एक अवसर जीवन में हर एक व्यक्ति को मिलता है, पर निभाने वाले ही निभाते हैं। रामचरितमानस में मित्रता के संबंध में मित्रता की कसौटी के लिए कुछ पंक्तियाँ लिखी हुई है। तो यह है कि उसमें लिखा है, जेना मित्र दुख होई दुखारी तिन्हि बिलोकत पातक भारी निज दुख गिरसम रज करि जाना मित्र दुख रज सम मेरु समाना। तो इन सब पंक्तियों का मतलब यही है कि जो मित्र के दुख से दुखी नहीं होता है उन्हें देखने से भी पाप लगता है, और जो अपने बहुत बड़े मेरु या गिरी मतलब पर्वत के समान विशाल दुख को भी रज यानी धूल के कण के समान समझे, और मित्र के रज यानी धूल के समान यानी छोटे दुख को भी गिरी सम जाने, मतलब उसके छोटे से दुख को भी बहुत बड़ा दुख जानकर उसके दुख में शामिल हो जाए और उसके दुख को दूर करने का प्रयास करे, वही सच्चा मित्र होता है।